आज से 3 तलाक पर सुनवाई शुरू करेगा सुप्रीम कोर्ट। संवैधानिक बेंच रोजाना करेगी सुनवाई। कोर्ट में 3 तलाक के अलावा निकाह, हलाला और बहुविवाह पर भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से राय मांगी थी। चीफ जस्टिस JS खेर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई। पीठ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी समुदाय के सदस्य शामिल। 5 मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। 3 तलाक को असंवैधानिक बताते हुए दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार कर चुकी है 3 तलाक का विरोध। सरकार ने 3 तलाक की संवैधानिकता पर भी सवाल उठाए थे। राजस्थान के भरतपुर में शादी समारोह में हादसा, दीवार गिरने से 24 लोगों की मौत, 75 से ज्यादा लोग घायल। मरने वालों में 8 महिला और 5 बच्चे भी शामिल। सभी को हॉस्पिटल में जो घायल हैं उनको भर्ती कराया गया है। अभी और लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। तेज आंधी और बारिश के कारण गिरी बैंक्वेट हॉल की दीवार। रात करीब 10 बजे हुआ हादसा। जयपुर से भरतपुर आई थी बारात। रात करीब 10 बजे हुआ हादसा। शादी समारोह में मौजूद थे 800 लोग। भरतपुर के RBM अस्पताल में दिखा बदहाली का आलम। अस्पताल में ना बिजली थी और ना ही बेड, फर्श पर ही लेटाए गए घायल। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तान की फायरिंग में 1 महिला की मौत, 1 घायल। नौशेरा सेक्टर में रात 12 बजे से हो रही है फायरिंग। भारतीय सेना भी दे रही है करारा जवाब। सेना के लेफ्टिनेंट उमर फयाज का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। सेना ने कहा फयाज की शहादत का बदला लेंगे। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने लेफ्टिनेंट उमर फयाज को बताया रोल मॉडल। मंगलवार रात आतंकियों ने अगवा कर की थी हत्या। कुलभूषण जाधव की सजा पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 मई को होगी सुनवाई। कल ICJ ने फांसी की सजा पर लगाई थी अंतरिम रोक। कुलभूषण मामले पर पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ से मिले पाक सेना प्रमुख। सेना ने कहा सही वक्त पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में देंगे जवाब। बारामूला के रामपुर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों की फायरिंग की वजह से आतंकी वापस भागने को मजबूर हुए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से निलंबित कपिल मिश्रा की भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन। आज 11 बजे ACB ने सबूत पेश करने के लिए बुलाया है। कल अनशन के दौरान कपिल मिश्रा पर हुआ था हमला। हमलावर ने खुद को बताया था आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। गुरप्रीत सिंह घुग्गी ने छोड़ी आम आदमी पार्टी। भगवंत मान को पंजाब का संयोजक बनाने से नाराज होकर दिया इस्तीफा। 3 साल पूरे होने पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करेगी मोदी सरकार। देश के 5 शहरों में होगा PM मोदी का कार्यक्रम। देश के कोने कोने में जाएंगे सरकार के मंत्री। देश भर के छोटे बड़े 900 शहरों में मनाया जाएगा जश्न। सरकार पर आधार है एयर इंडिया का 450 करोड़ से ज्यादा का बिल। भुगतान के लिए उड्डयन मंत्री लिख चुके हैं 31 चिट्ठियां। नोटबंदी पर दायर RTI पर जानकारी देने से RBI ने किया इनकार। कहा भारत के आर्थिक हितों को पहुंचा सकता है नुकसान। इस साल 100% होगी बारिश। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। पिछले साल 96% बारिश का अनुमान था। EVM के मुद्दे पर आज चुनाव आयोग के बाहर आम आदमी पार्टी चलाएगी लोकतंत्र बचाओ आंदोलन। आपके बड़े नेता होंगे शामिल। आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज के EVM डेमो को ठहराया सही। 12 मई को चुनाव आयोग की बैठक में भी हिस्सा लेगी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल पर साधा निशाना। EVM डेमो को बताया कुशासन और भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की कोशिश। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर कौशल गांगुली ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। घरेलू कलह की वजह से खुदकुशी की कोशिश। दिल्ली NCR में हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना। लोगों को भीषण गर्मी से मिली थोड़ी सी राहत। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से ठाणे पुलिस ने की पूछताछ। एक कपड़ा व्यापारी से 24 लाख की धोखाधड़ी का केस। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में चढ़ावे में मिले 9.5 लाख के पुराने नोटों को लेकर ट्रस्ट परेशान। RBI ने किया स्वीकार करने से इनकार। जवानों की शहादत को अखिलेश यादव ने बनाया सियासी मुद्दा। कहा यूपी, बिहार, MP या दक्षिण भारत के जवान ही क्यों होते हैं शहीद, गुजरात का जवान क्यों नहीं। अखिलेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य बोले जो संदेश अखिलेश देना चाहते हैं उसे जनता स्वीकार नहीं कर सकती। सहारनपुर में हिंसा और तनाव पर अखिलेश ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। कहा लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेदारी है। BSP से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप।
नसीमुद्दीन सिद्दीकी का मायावती पर हमला, कहा नहीं पूरी हुई पैसों की डिमांड तो पार्टी से निकाला, सबूतों के साथ जल्द खुलासे का दावा। यूपी के हापुड़ में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने किया शहीद मेले का उद्घाटन, शहीदों की याद में लगाया जाता है मेला। वाराणसी में मां बेटी ने अर्दली बाजार में किया हंगामा, पुलिस चौकी में पुलिस वालों पर भी जमाई धौंस। मथुरा के नारी निकेतन से खिड़की तोड़कर भागी 4 लड़कियां, पुलिस ने 3 लड़कियों को बरामद किया। यूपी के गोंडा में मामूली विवाद में आपस में भिड़े 2 समुदाय के लोग, दुकानों में तोड़फोड़ की, पुलिस ने हालात पर काबू पाया। यूपी के एटा में समाजवादी पार्टी के नेता के भतीजे की गुंडागर्दी, पुलिस वाले को थाने में थप्पड़ जड़ा। डॉक्टर से बदसलूकी के आरोप में किया गया था गिरफ्तार, आरोपी ने पुलिस वाले को दी धमकी। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने बुजुर्ग महिला को घसीटते हुए घर से बाहर निकाला, एक बच्चा लगाता रहा रहम की गुहार, मकान खाली कराने पहुंची थी पुलिस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली आईपीएस ऑफिसर और माउंटेनियर अपर्णा कुमार, अलास्का में माउंट डेनली समिट में हिस्सा लेने जा रही है अपर्णा। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अवैध मकानों को तोड़ा, लोगों ने लगाया ऑफिसर्स पर रिश्वतखोरी का आरोप। कन्नौज में आवासीय स्कूल में गड़बड़ी को देखकर फूटा डीएम का गुस्सा, वार्डन और टीचर्स को लगाई गई कड़ी फटकार। इलाहाबाद में हुई दलित पंचायत में शामिल हुए बीजेपी सांसद उदित राज, पुलिस पर दलित परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पटना के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अखिलेश शराब के नशे में गिरफ्तार, शराब पीकर लोगों से मारपीट कर रहा था डॉक्टर। लुधियाना में ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पर लगाए गए कैमरे, चालान काटते वक्त होगी रिकॉर्डिंग, रिश्वतखोरी पर लगेगी लगाम। भीलवाड़ा में अलकायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन के नाम से बनाया गया फर्जी आधार कार्ड, दिल्ली के आईटी विभाग ने पकड़ी खामी। जम्मू कश्मीर के डोडा में खाई में गिरी कार, शाही समारोह में जा रहे 2 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। फरीदाबाद में सामने आई गुंडागर्दी की तस्वीरें, बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लुधियाना में कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते वक्त महिला का हंगामा, महिला को कोर्ट ने दिया था पेश होने का आदेश। दमन में कारोबारी रमेश पटेल के 3 ठिकानों पर ईडी का छापा, 2 करोड़ रुपए की शराब की बोतलें मिली, 223 करोड़ के लेन देन का भी पता चला। बुद्ध पूर्णिमा पर महात्मा बुद्ध की शरण में पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, प्रार्थना के बाद पेड़ों को जल अर्पित किया। एमपी के दमोह में कुल्फी खाने से बीमार हुए 30 बच्चे, 4 बच्चों की हालत नाजुक, अस्पताल में चल रहा है इलाज। बिहार के कटिहार में शराब नष्ट करते वक्त धमाका, थाने में मची हड़कंप, पुलिस ने 611 लीटर शराब नष्ट की। बिहार के गया में चलती कार में लगी आग, दूल्हे समेत बाल बाल बचे 7 बाराती। इंदौर में चंद मिनट में गिराई गई 4 मंजिला इमारत, नगर निगम ने अवैध निर्माण को डायनामाइट लगाकर गिराया। नागपुर में एक पुलिसकर्मी ने किया वर्दी को शर्मसार, शराब के नशे में धुत सिपाही ने सड़क पर की लोगों से बदसलूकी। रांची में एक छात्र को बंधक बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया फोटो, घर वालों ने अपहरण का केस दर्ज कराया। एमपी के टीकमगढ़ में बिजनेस से जुड़े विवाद में लड़की पर एसिड अटैक किया गया, अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। कोयंबटूर में मूक बधिर बच्चों के स्कूल का कर्मचारी गिरफ्तार, बच्चों के यौन उत्पीड़न का आरोप। यूपी के फर्रुखाबाद में प्रेमी की बेवफाई से आहत प्रेमिका ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की, अपना घर छोड़कर गई थी लड़की। बिहार के मधुबनी में जमीन विवाद में चली गोलियां, फायरिंग में 12 लोग जख्मी। बिहार के कैमूर में मातम में बदला शादी का माहौल, घर के बाहर सो रहे 22 साल के युवक की गला दबाकर हत्या। एमपी के अलराजपुर में नाबालिग बेटे ने की मां की हत्या, खाने को लेकर हुआ था विवाद, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। रांची में बुजुर्ग महिला से रेप, गांव के ही रहने वाले 38 साल के शख्स ने दिया वारदात को अंजाम, आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ट्रेन की टक्कर लगने से हाथी की मौत, रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहा था हाथी। छत्तीसगढ़ के कोबरा में करीब 100 हाथियों का झुंड दिखने से आतंक, वन विभाग ने शुरू की इलाके में निगरानी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में साहित्यकार BL सारस्वत ने खून से लिखा पीएम मोदी को खत, नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नक्सलियों से निपटने के लिए नया डॉग स्क्वाड तैयार किया गया है। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद 5 जाबाज डॉग सुरक्षा बल के साथ जुड़ गए हैं।
कल ऐतिहासिक ऊंचाई पर बंद हुआ बाजार। पहली बार निफ्टी 9400 के पार पहुंचा। सेंसेक्स 315, निफ्टी 90 अंक चढ़कर हुआ बंद। जी एंटरटेनमेंट के शानदार नतीजे। नोटबंदी के बावजूद कंपनी के विज्ञापन से आय 8% बढ़ी। कंपनी ने ₹2.5 प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी। एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब ₹100 बढ़ा। चांदी में करीब ₹130 की तेजी। आधार और बैंक डिटेल लीक होने पर सरकार सख्त। आईटी मंत्रालय ने सभी विभागों और राज्यों को दी चेतावनी। दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को दिया झटका। अब पैसे निकालने और नोट बदलने पर लगेगा चार्ज। आईपीएल में आज पंजाब और मुंबई के बीच मुकाबला। पंजाब के लिए करो या मरो की स्थिति। प्लेऑफ के लिए हर हाल में जीतना होगा मैच। आईसीसी चेयरमैन बने रहेंगे शशांक मनोहर। आईसीसी ने किया साफ, अगले साल जून तक है शशांक मनोहर का कार्यकाल। नए स्पोर्ट्स कोड के दायरे में आनी चाहिए बीसीसीआई। खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा, क्रिकेट भी स्पोर्ट्स कोड में शामिल होना चाहिए। खेल पर बन रही नीतियों में शामिल होना चाहिए खिलाड़ी। खेल मंत्री से मिलने के बाद बोले बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी। रांची के दिउड़ी मंदिर पहुंचे एमएस धोनी। माही ने मां के मंदिर में टेका मत्था। दिल्ली एयरपोर्ट पर 12 घंटे फंसे रहे भारतीय शूटर्स। कस्टम विभाग ने शूटर्स के हथियार ले जाने पर आपत्ति जताई। अमेरिका में एफबीआई के डायरेक्टर जेम्स कॉमी को हटाने का विरोध। सैकड़ों लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर किया प्रदर्शन। एफबीआई निदेशक को हटाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। कहा, सही से काम नहीं कर रहे थे इसलिए हटा दिया। पाकिस्तान सरकार और पाक सेना के बीच तनाव पर सेना प्रमुख का बयान। कहा, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध है सेना। कैलिफोर्निया में प्लेन के अंदर भिड़े 2 यात्री। बरबैंक एयरपोर्ट पर हुई मारपीट का वीडियो वायरल। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जबरन जमीन कब्जे को लेकर लोगों का प्रदर्शन। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। चीन में एक कार के नीचे फंसे शराबी को लोगों ने बचाया। घायल व्यक्ति अस्पताल में भर्ती। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति मून जी इन ने ली शपथ। नॉर्थ कोरिया से संबंध सुधारने के लिए नॉर्थ कोरिया जाने की इच्छा जताई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उठाया आईएस हॉकी का लुत्फ। पुतिन ने 7 गोल दागे। 17-6 से जीता मैच। मुंबई में हुआ मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर का शानदार शो। डीवाई पाटिल स्टेडियम में जस्टिन ने बांधा समा। जस्टिन के शो में लगा बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा। श्रीदेवी, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान और आलिया भट्ट जैसी हस्तियां शामिल। रामगोपाल वर्मा को फिल्म सरकार 3 से काफी उम्मीदें। ट्विटर पर लिखा, अमिताभ की मूवी डॉन के बाद सरकार 3 ही 12 मई को हो रही है रिलीज। 50 करोड़ के बजट में हो रही है रामायण पर फिल्म बनाने की तैयारी। हिंदी, तमिल, तेलुगु में बनेगी 3D एक्शन फिल्म।